कुरुक्षेत्र का मैदान। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि, चारों ओर शंखनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की बेचैनी। अर्जुन रथ पर खड़ा है, मन में प्रश्न का तूफान, और सामने सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन सुन रहा है और अब श्री कृष्ण कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो ज्ञान नहीं, हृदय को बदल देने वाला सत्य है। भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण शांत स्वरों में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारा वह ज्ञान दे रहा हूँ जो सभी विधाओं में राजा है और जो अपने गुप्त रहस्य है। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहे हैं एक साधारण मनुष्य की तरह, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं, मुझे केवल इस शरीर तक सीमित नहीं समझो। और तभी श्री कृष्ण अपनी दिव्य का वध कराते हैं। वे कहते हैं, मैं ही प्रकृति का स्वामी हूँ, मैं ही सृष्टि को रचता हूँ और प्रलय में सबको अपने भीतर समेट लेता हूँ। वायु और आकाश का रहस्य। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उदाहरण देते हैं, जैसे शक्तिशाली वायु हर जगह बहती है लेकिन सदा आकाश में स्थित रह जाती है, उसी प्रकार सभी जीव मुझ में स्थित है, फिर भी मैं इन सबसे अलिप्त रहता हूँ। अर्जुन समझने लगता है, भगवान सब कुछ कहते हुए भी कर्मों में बांधते नहीं। देवताओं की पूजा और भ्रम। फिर श्री कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अज्ञानवश वे बताते हैं कुछ लोग यज्ञ कहते हैं, कर्मकांड निभाते हैं और स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त होता है वे उन्हें फिर लौटा पड़ता है, और जो मेरी भक्ति में लीन होता है वे कभी लौटाते नहीं। भक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा। अब श्री कृष्ण की आवाज़ और भी करुण हो जाती है, हे अर्जुन, यदि कोई मुझे प्रेम से पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह अर्जुन समझ जाता है, भगवान को वस्तु नहीं भाव चाहिए। शुद्ध भक्ति का अर्थ है जो कुछ हमारे पास है सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर देना है। पापी भी भगवान में अपने हैं। श्री कृष्ण ऐसा वाक्य कहते हैं जो हर टूटे हुए इंसान को आशा देता है। यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरे शरण में आ जाए तो वह भी साधु है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी पे श्रेष्ठ नहीं करता, मैं सबके प्रति समान हूँ। और फिर वह अमृत वचन देते हैं, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवान अपने भक्तों पर भार उठाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरी भक्ति में लीन रहता है मैं स्वयं उसके जीवन की चिंता दूर करता हूँ। जो उनके पास नहीं होता वह मैं देता हूँ, और जो उनके पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। यह सुनकर अर्जुन का मन स्थित हो गया और भव्य समाप्त हो गया। और अंत में जीवन का परम लक्ष्य। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो और मुझे ही अपना लक्ष्य बनाओ। युद्ध भूमि वह है, लेकिन अर्जुन बदल चुका है। और आज यह संदेश हमारे लिए, यदि हम भी मन, कर्म और जीवन भगवान को समर्पित कर दें तो बंधन टूट जाते हैं, प्रेम शेष रह जाता है। जय श्री कृष्ण।